दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तुर्की ने क्यों अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर डाल दिए हैं, ये भी आज आपको पता चलेगा। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये खबर आई है कि तुर्की ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर डाल दिए हैं। इसके अलावा तुर्की की वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो भी तुर्की के आसमान में उसके बॉर्डर के पास में चक्कर काट रहे हैं। अपने बॉर्डर की लगातार वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की को ये डर लगा हुआ है कि जैसे कतर पर इजराइल ने अटैक किया है, कहीं तुर्की के ऊपर भी अब इजराइल अटैक ना कर दे। क्योंकि हमास के जो लीडर है वो मात्र कतर में नहीं, उनके कुछ लीडर तुर्की के अंदर भी रहते हैं। और न केवल तुर्की बल्कि अरब का हर एक देश इस टाइम पर हक्का बक्का है, क्योंकि अगर कतर पर अटैक हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि कतर को अनटचेबल माना जाता था पूरे अरब वर्ल्ड में। तो ऐसे में जब कतर पर अटैक हो सकता है तो किसी भी देश पर अटैक हो सकता है। और तमाम अरब देश अब अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश की तलाश कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो उन्हें इजराइल के इस खतरे से बचा सकता है। क्योंकि अभी तक अमेरिका उनकी सुरक्षा करता आया है और अब अमेरिका पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प के शासन में। अब वो कैसे? तो दरअसल जब कतर के ऊपर अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका डैमेज कंट्रोल के लिए आया, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी लेके बैठा हुआ है कतर की। कतर के अंदर अमेरिकी सेना का बेस भी है। पूरे कतर के एयर स्पेस को कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ही डोमिनेट करती है। यही वजह है कि कतर ने क्या, पूरे अरब में किसी भी देश ने अपने सपने में भी ये बात नहीं सोची होगी कि अमेरिकी सेना के प्रेजेंस में उनके ऊपर इतना विशालकाय अटैक होगा, वो भी कतर की राजधानी दोहा के अंदर। नो डाउट सिचुएशन फिर भी संभल सकती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का झूठ तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ट्रम्प जैसा बड़ा झूठा आदमी शायद ही आपने कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखा होगा। ट्रम्प का झूठ लगातार अरब वर्ल्ड को और भी ज्यादा भड़का रहा है। दरअसल जब अटैक हुआ तो ट्रम्प प्रशासन से कुछ क्वेश्चंस किए गए कि यार, जब आपकी सेना यानी कि अमेरिकी सेना कतर में मौजूद थी, तो आखिरकार आपकी सिक्योरिटी के अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे आया, कैसे कतर के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो पाया? तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फेंकते हुए साफ साफ कह दिया कि यार, हमने तो पहले ही आगाह कर दिया था कतर को। हमने उनको साफ साफ बोल दिया था कि यार आप तैयार हो जाइए, आपके कुछ ठिकानों पर अटैक हो सकता है। और इसी वजह से कतर भी तैयार था। और जैसे ही ये खबर कतर ने सुनी तो कतर के साथ साथ बाकी के अरब के जो देश हैं वो भी भड़क गए। उसके पीछे का कारण ये है कि जब आप ऑलरेडी गारंटी लेके बैठे हुए हो और आप जानते हो कि इजराइल अटैक करने आ रहा है, तो ऐसे में आपने उनको रोका क्यों नहीं? और दूसरी बड़ी बात, आपने कब बता दिया हमें? कतर का साफ साफ कहना है कि हमसे आपने कुछ भी नहीं कहा कि इजराइल हम पर अटैक करने आ रहा है। कतर के राजशाही ने खुद ये बयान दिया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार झूठ बोल रही है, इन्होंने हमें कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया। और ट्रम्प के इस झूठे रवैये के चलते अब अमेरिका की लुटिया डूबना तय है, क्योंकि अब अरब के तमाम देश यही कह रहे हैं कि जब आपके सैन्यवेश, आपकी सेना तक हमारी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर आपके सैन्यवेश कर क्या रहे हैं? अब बहुत हो गया, आप आपका बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटिए और आप यहाँ से निकल जाइए। और आपको यकीन नहीं होगा, चाइना इससे अपना बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। चाइना सिक्योरिटी गारंटी के नाम इन तमाम अरब देशों में अपना सैन्य बेस खोल सकता है और इस जगह पर अपनी प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ा भी सकता है। इसी वजह से ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि 21वीं सदी का अमेरिका को सबसे बड़ा झटका मिल गया है। और ट्रम्प के लिए ये मात्र रणनीतिक फेलियर नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर भी है। क्योंकि अब से कुछ ही महीने पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने कतर का दौरा किया था और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को रिश्वत दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रम्प को कई $100 मिलियन का लग्जरियस प्लेन गिफ्ट मिला था कतर की सरकार से। नो डाउट इसे गिफ्ट का नाम दिया गया, लेकिन असल में ये क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा कतर ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का वादा भी किया था अमेरिका के अंदर। आपको पता होगा कि कतर के पास गैस और कच्चा तेल बहुत अच्छी मात्रा में है और इन्हें बेचकर कतर के पास अच्छा खासा फंड आ जाता है और उसी फंड का ये इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में निवेश करने में। और इसी वजह से ये $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश करने जा रहे थे अमेरिका के अंदर। लेकिन अब ये भी खत्म होने जा रहा है। कतर की जो राजशाही है वो बहुत ज्यादा नाखुश है और ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर न केवल कतर बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड का गुस्सा फूटने वाला है अमेरिका के ऊपर और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा चाइना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत ने भी
भी अपने पत्ते चलना स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नो डाउट अभी हम सारे के सारे भारतीयों का भले ही नेपाल के ऊपर एक बहुत ज्यादा हद तक फोकस हो, लेकिन लिटरली मैं आपको बता दूं इस पूरी धरती का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो चुका है अरब के अंदर। उस पर हम में से किसी भी भारतीय का ध्यान नहीं जा रहा कि कतर के ऊपर अटैक हो चुका है इजराइल के द्वारा, और इस अटैक ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पूरा सपोर्ट था इजराइल को इंडिया गाजा के युद्ध में। एक बार भी भारत नहीं डगमगाया। अभी तक भारत पूरी मजबूती के साथ इजराइल के पक्ष में खड़ा रहा, लेकिन अब एकदम से चेंजेस आ गए हैं। सब कुछ चेंज हो चुका है, सब बदल चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने कतर के राजा से बात करी है और इनका नाम है अल थानी। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए आप। दरअसल कतर के राजा के साथ भारत ने पूरी की पूरी हमदर्दी दिखाई है और पीएम मोदी ने भी खुलकर कह दिया है कि हम कतर के साथ खड़े हैं, और कतर के ऊपर जो अटैक हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे न केवल भारत बल्कि तमाम यूरोपीय कंट्रीज के देश सबके सब आज कतर के पीछे खड़े हैं। इसके अलावा पूरा अरब यूनाइट हो चुका है। क्या सऊदी, क्या ईरान, क्या इराक, कुल मिलाकर जितने भी देश हैं सबके सब कतर के साथ खड़े हैं। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल एक साइड अकेले दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीएम मोदी और भारतीय सरकार का ये स्टंट जरा भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप में हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इजराइल को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए हमारे राष्ट्र हित के अंदर इस टाइम पर इससे अच्छा डिसीजन कोई और हो ही नहीं सकता। अब नो डाउट आप लोग कहोगे कि यार ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि कतर कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। कतर एक बहुत ही ज्यादा अमीर अरब देश है। कतर के पास अच्छा खासा कैश है। कतर ने अपने देश का कच्चा तेल और गैस को बेचकर एक प्रॉपर फंड बना के रखा है, और ये फंड कई $100 ट्रिलियन का है। और ये फंड इतना ज्यादा बड़ा है कि कतर ने हाल ही में अमेरिका से भी वादा किया था कि वो अपने इस फंड से $1.2 ट्रिलियन निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि कतर इस पूरे प्लान को कैंसिल करेगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट $1.2 ट्रिलियन की वो अमेरिका में करने वाला था उसे कहीं और इन्वेस्ट करेगा, और भारत इसमें से नो डाउट हिस्सेदारी चाहेगा ही चाहेगा। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में कतर भारत के अंदर निवेश करने वाले देशों में सबसे बड़ा देश है, और भारत को भी निवेश बहुत ज्यादा चाहिए अगर हमें डेवलपिंग देश से डेवलप्ड कंट्री में शामिल होना है। तो ऐसे में भारत को इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हमारी कंपनियों को पैसा चाहिए, वो भी विदेशी पैसा, जिसकी मदद से वो अपनी फैक्ट्रियों को बड़ा कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बना पाएं। इसके अलावा उसे एक्सपोर्ट करें और भारत की जीडीपी को ग्रो करने में मदद करें, और इसी वजह से भारत को कतर के इस पैसे की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टरमाइंड देश भी है। दरअसल कतर की दोस्ती तमाम दुनिया में उन देशों से है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं पहुंच पाते। जैसे कि अगर आपको अफगानिस्तान के अंदर राज कर रहे तालिबान से बात करनी है या फिर कोई नेगोशिएशन करनी है, तो बिना कतर के शायद वो संभव रहे, क्योंकि कतर की राजधानी दोहा के अंदर ही तालिबान का हेड ऑफिस है पॉलिटिकल, और पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए हमें तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की बहुत आवश्यकता है। और ऐसे में तालिबान को कंट्रोल कौन कर सकता है? मात्र कतर। और अगर कतर के साथ हम अपने अच्छे संबंध बनाएंगे तो कतर ही हमें अफगानिस्तान का पूरी तरीके से एक्सेस दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा कतर में लाखों दर लाखों संख्या में भारतीय लोग काम करते हैं। आप जानकर शायद हैरान हो गए, लेकिन कतर में अरब देशों के बाद सबसे ज्यादा लोग हैं इंडियंस, और ये काफी अच्छा पैसा कमा कर भारत भेजते हैं। इसी वजह से कतर मल्टीपल रीजन्स के वजह से भारत के लिए बेनिफिट वाला देश रहा है। इसी वजह से हम कतर का साथ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि कतर के पीछे खड़ा होने वाला कोई एक भारत अकेला देश नहीं है। अमेरिका को छोड़कर दुनिया के तमाम देश इस टाइम पर कतर के पीछे खड़े हैं। इसीलिए अगर ऐसे टाइम में हम कतर का साथ देते भी हैं तो इजराइल की नजर में हम ज्यादा बुरे नहीं बनने वाले, क्योंकि इजराइल के कट्टर दोस्त भी यानी कि ब्रिटेन वगैरह वो भी इजराइल के साथ नहीं बल्कि कतर के साथ हैं, क्योंकि कतर के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई है और उसका विरोध आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमें कतर के साथ जाने में इजराइल के साथ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि आपका इस बात पर क्या ओपिनियन है? आपकी ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।